हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों, रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही वायरल डायलॉग सुना होगा, हीरा बेटे वाला। यहाँ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ बाबूजी इंतजार कर रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो लोग ताने बहुत मारेंगे। अगर अभी की स्थिति देखें हम, और अगर हमारा स्कोर एवरेज 400 चल रहा है या फिर 300 टू 500 की हमारी एक रेंज चल रही है कि उसके बीच में हमारे मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। मैं आपको 3 सॉलिड पॉइंट बताने वाला हूं जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं, यानी कि आपको 150 मार्क्स के अराउंड का जंप करवा सकते हैं। तो वो 3 चीजें क्या हैं बच्चों? उनमें सबसे पहली चीज जो है, सबसे पहली अगर अपन निकाल कर देखें कि हम कैसे 300 टू 600 जा सकते हैं, तो हमारा एम जो है वो अराउंड 340 के आसपास बायोलॉजी होना ही होना चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री 140, तो ये कितने हो जाएंगे? ये 480 के आसपास हो जाएंगे। और 120 के आसपास फिजिक्स स्कोर करते हैं तो अपन 600 टच कर सकते हैं। बट कैसे? कैसे? सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री के हाई वेटेज टॉपिक लो। ध्यान से सुनना, फिजिक्स केमिस्ट्री के हाई वेटेज जिनसे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, उन चैप्टर्स को उठाओ। आप एनालिसिस देखो पिछले 5 साल का कि किन टॉपिक से, किन चैप्टर के किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उन चैप्टर्स को सबसे पहले कंप्लीट करो, उन चैप्टर को सबसे पहले कंप्लीट करो। कैसे करोगे? पहले एक बार जल्दी जल्दी उसकी थ्योरी पढ़ो, एंड देन उसके नीट के पीवाईक्यूज प्लस जेई मेंस के पीवाईक्यूज लगाओ। नीट के पीवाईक्यूज प्लस जेई मेंस के। क्यों? क्योंकि बच्चों जेई मेंस वाले जो है ना, ये पीवाईक्यूज एग्जैक्ट कई बार नीट के अंदर रिपीट हो जाते हैं और प्रैक्टिस के लिए बहुत सही चीज है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में आप पिछले 15-20 साल के सारे पीवाईक्यूज लगा लो, फाइनल रिवीजन में, फाइनल प्रिपरेशन में, फाइनल फिनिश में ये बहुत हेल्प करेंगे। तो क्या करना है? हाई वेटेज चैप्टर देखने हैं, उनके वो टॉपिक्स छांटने जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, और उन चैप्टर्स के अपने को क्या करने हैं, पीछे 15 से 20 साल के आपको पीवाईक्यूज लगा लेने हैं। नीट के तो सारे के सारे, जेई के आप पिछले 5 से 10 साल तक के लगा लें जो एनसीईआरटी से रिलेवेंट है। ये बात क्लियर हो गई। बायोलॉजी में, बायोलॉजी तो पूरी करनी है। बायोलॉजी के अंदर आपको क्विक रिवीजन लेना है चैप्टर का, उसके पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज लगाने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है, वेबसाइट पर मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? तो क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हमें हाई वेटेज चैप्टर देखने हैं। उन चैप्टर्स के हमें पिछले 15 से 20 साल के नीट और एआईपीएमटी के पीवाईक्यूज लगाने हैं। जेई मेंस के एनसीईआरटी से रिलेवेंट क्वेश्चन जो है आए हुए, वो अपने को सॉल्व करने हैं। और बायोलॉजी के अंदर अपने को क्या करना है, क्विक रिवीजन लेना है, पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज लगाने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें मॉक टेस्ट पर फोकस करना है। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज, बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी पढ़नी है, रीड, रिवाइज, रिकॉल लाइन बाय लाइन, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, और पीवाईक्यूज लगाने। ठीक है। फिजिक्स के अंदर क्या करना है, फॉर्मूला और एमसीक्यूज। एमसीक्यूज जैसे मैंने आपको बताया किसके, एमसीक्यूज आपके नीट के और एमसीक्यूज आपके जेई के। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। फॉर्मूला याद रखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मॉक एमसीक्यूज आप मॉक टेस्ट की फॉर्म में डेली प्रैक्टिस करते जाओ। केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक की आपको एनसीईआरटी की लाइंस पढ़नी है, ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन पर फोकस करना है, फिजिकल में न्यूमेरिकल और फॉर्मूलाज पर खास तौर से फोकस रखना है अपने को। ये समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट पे मॉक टेस्ट देने आपको डेली, अल्टरनेट डेज। अभी आपको रोज टेस्ट सॉल्व करने चाहिए, रोज टेस्ट, एक पेपर तो आपको डेली सॉल्व करना ही करना है। कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, पेपर सॉल्व करो, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, क्वेश्चन का पैटर्न सीखोगे, एरर्स मिलेंगे, उन एरर्स को फिक्स करो, वही इंपॉर्टेंट है, वही इंप्रूवमेंट करवाएंगे। बात समझ रहे हो? तो आपको अटेम्प्ट करने हैं डेली टेस्ट, आपको अपनी मिस्टेक एनालाइज करनी है। फुल सिलेबस रिकॉल मत करो, फुल सिलेबस रिकॉल मत करो। रिकॉल क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एरर्स रिकॉल करने हैं। जो सही हो रहे हैं उन्हें अब छोड़ो ना, इतना टाइम ही नहीं बचा कि हम पूरा चैप्टर पढ़े। जो सवाल गलत हो रहा है, जिस टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो रहा है, सिर्फ उसे ही रिवाइज करना है, इसके अलावा रिवाइज नहीं करना हमें। हम पूरे चैप्टर्स नहीं कर पाएंगे, जीरो से लेकर फाइनल तक हम नहीं लेकर जा पाएंगे। हमें वही टॉपिक पढ़ने हैं जिनके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो सही हो रहे हैं वो तुम्हें आते हैं, ट्रस्ट करो अपनी प्रिपरेशन पर। तो सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने हैं आपको, एरर्स जो मिस्टेक हो रही है उन पर फोकस करना है। नए सोर्सेज नहीं ढूंढने हैं आपको, हर एक सब्जेक्ट में एनसीईआरटी पर फोकस रखना है।
आपको अपनी जो करंट एमसीक्यू और पीवाईक्यू जो आपने सॉल्व कर रखे हैं उन्हें ही बार बार रिकॉल करना है, उन्हें ही बार बार रिकॉल करना है। तो ये चीज ध्यान दें। मैं आपको समराइज करवाता हूं। हाई वेटेज टॉपिक सिलेक्ट करने हैं आपको, उन चैप्टर्स को फिजिक्स और केमिस्ट्री में जिनसे पिछले 5 साल में नीट में सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, उनके पिछले 15 से 20 साल के नीट और एआईपीएमटी, पहले पुराने एआईपीएमटी थे, उसके पीवाईक्यूज लगाने हैं। एनसीईआरटी से रिलेवेंट जो जेई मेंस के पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व करने हैं। बायोलॉजी की एनसीईआरटी का क्विक रिवीजन लो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, एग्जाम्पलर सॉल्व करो, डेफिनेटली तुम्हें इंप्रूवमेंट मिलेगा, तुम्हारे मार्क्स जो हैं वो जंप कर जाएंगे। एरर्स को रिवाइज करते जाना, रिवीजन बहुत जल्दी जल्दी होगा। लिमिटेड टाइम है बच्चों, जान लगा दो, दम लगा के मेहनत करो, डेफिनेटली आप जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, जिस स्कोर तक पहुंचना चाहते हैं, आप पहुंच जाएंगे। सो पढ़ते रहो बच्चों, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। किसी भी तरह का आपको डिस्कशन करना हो, डाउट पूछना हो, किसी भी तरह की स्ट्रेटजी या प्लानिंग के बारे में पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।